जिसका शुभारंभ कहा जा सकता है सबसे अत्यंत शुभ मुहूर्त पर हो चुका है। अमृत स्नान अब भी जारी है। हर एक अखाड़े को एक तय समय सीमा यहां पर दी जाती है ताकि अमृत स्नान जो है वो अच्छे से और आराम से किया जा सके। तो आप समझिए, क्योंकि हम एक पावन भूमि में हैं और जरूरी है कि हर किसी के साथ कोई भी मजाक यहाँ पर ऐसा ना किया जाए जिससे किसी की भावनाएं। यहाँ तो आना है आपको टीवी पर। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आचार्य जी, सब चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या स्टीव जॉब्स की पत्नी को दिखा कि वो यहाँ आई। आपने उनको मतलब पट्टा भी पहनाया, नाम भी उन्होंने अपना कमला रखा। कुछ उनके बारे में बताएं कि जो उन्होंने सनातन में देखा और वो यहाँ खिंची चली आई। सपना, देखो वो दुनिया की सबसे भौतिक वैभवशाली परिवार में से एक परिवार है दुनिया की, लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत खाना, कोमल है, बहुत ही सात्विक है और शुद्ध रूप से शाकाहारी है। नॉनवेज नहीं खाती, अरे छूती तक नहीं, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो। और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। मेरी माई को अगाध स्नेह करती है, माई को मानती है और मैंने जो उसे प्रतिमा दिया है माई की, उस प्रतिमा को अपने साथ रखती है। अपने अभी भारत आई है तो उस प्रतिमा को लेकर आई है, मूर्ति को साथ लेकर आई है। कल्पवास की खबर आ रही है महाराज? नहीं, कल्पवास बड़ी कठोर तपस्या है। कल्पवास नहीं करेगी, क्योंकि कल्पवास के लिए तो बहुत समय और बहुत कठोरता की विषय है। मुझे लगता है वो कल्पवास नहीं करेगी, वो तो 1-2 दिन शिविर में प्रवास करेगी। अभी शिविर में है, अभी आज से हमारे अभिषेक और पूजन में रहेगी वो। उसके बाद वो 2-3 दिन प्रवास करके वो वापस चली जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से जुड़ेंगे तो हमारा वैभव और मजबूत होगा, हमारी संस्कृति और मजबूत होगा। ये तस्वीर देखकर क्या कहते हैं? ये महाकुंभ की सबसे अलौकिक अद्भुत तस्वीर है। इससे पहले महाकुंभ इस तरीके से नहीं देखा गया। सपना, देखो ये दृश्य अलौकिक है, विहंगम है। ये दृश्य विहंगम है, इसका वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। मैं मानता हूँ कि कुंभ तो हर 6 वर्ष और हर 12 वर्ष में प्रयाग में होते हैं, लेकिन यह जो कुंभ है 2019 और 2025 ये विहंगम दृश्य है। तो ये आपने सुना, स्टीव जॉब्स की पत्नी स्वामी कैलाशानंद गिरी के ही आश्रम में है और वहीं पर जो है वो रहकर कल्पवास नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है जो वो बता रहे हैं कि मांस मदिरा का खाना तो छोड़ दीजिए, नाम तक नहीं लेती हैं, दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है और भारत को इतना पसंद करती हैं कि बार बार भारत आना चाहती हैं, साधना कर रही हैं। सोचिए, महाकुंभ का इतना बड़ा महत्व है कि ये भी जान रही हैं कि 12 साल में एक बार आता है, जितना लूट सको लूट लो। मैं आपको भीड़ की तस्वीरें कुछ दिखाऊं क्योंकि लगातार भीड़ आ रही है। ये आस्था का ऐसा सैलाब है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं से कहीं कोई रुक ही नहीं रहा है, जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो जा रहा है। जाइए जाइए आगे, बहुत भीड़ है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आगे आगे बढ़ते रहिए। तो ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोगों को हम भी समझा रहे हैं। देखिए, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी समझाएं। बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, नहीं तो आगे भीड़ है, फंस जाएंगे। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो ये देखिए, हम भी तस्वीरें भी दिखानी है, साथ ही साथ लोगों को जमावड़ा ना लगे, क्योंकि कोशिश प्रशासन की खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए लोगों से ये कहा जाता है चलते रहें कि तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। आला अधिकारी, मैं आपको बताऊं, आज नो व्हीकल जोन है। आला अधिकारी निकल नहीं रहे, निकल रहे हैं तो भैया अपनी बाइक का सहारा ले रहे हैं, कोई गाड़ी लेकर। और अभी तो मैं आपको
सनातन धर्म के 13 अखाड़े और इन 13 अखाड़ों के जरिए नागा साधु एक एक करके अमृत स्नान कर रहे हैं। यानी कि अत्यंत शुभ घड़ी में जब 6:15 बजे शुरुआत हो चुकी थी, एक एक करके अखाड़ों को एक समय सीमा यहाँ पर दी जाती है ताकि स्नान यहाँ पर हो सके और अमृत स्नान के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो भी वो पुण्य कमा सके। नागा साधुओं की ये टोली अपनी पेशवाई के साथ निकलती है, 17 श्रृंगारों के साथ में निकलती है, अपने शस्त्रों के साथ में निकलती है। आध्यात्म से लेकर शस्त्रों का जो ये महाकुंभ नजर आता है नागा साधुओं की इस रहस्यमय दुनिया में, उसका सबसे महत्वपूर्ण अमृत, क्योंकि इसी अमृत स्नान के साथ में ही कहा जाता है कि अब शुभ स्नान की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। और इसके अलावा एक और जो खास जानकारी आप तक पहुंचा दे, एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ में आई हुई हैं और यहाँ पर आकर वो कमला नाम से अपनी साधना यहाँ पर शुरू कर रही हैं। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि एक व्यक्तित्व को एक नया नाम यहाँ पर सौंपा जाता है। आध्यात्म से उनका लगाव पहले भी रहा है, स्टीव जॉब का भी रहा है और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि वो धार्मिक हैं और आध्यात्मिक हैं। देखिए एक तरफ तस्वीरें बाद एक ये जो यात्रा निकली है अमृत स्नान के लिए, जहां पर जो महंत हैं सभी अखाड़ों के वो हैं और हमारे साथ शैलेशानंद जी महाराज हैं। परंपरा है और इसमें भगवत पाद शंकराचार्य जी भगवान ने जो इस विशेष परंपरा को शाही स्नान अमृत स्नान कुंभ मेले की परंपरा का उद्गार नागा साधु सन्यासियों के प्रारंभ से होता है, जिसमें आज पर्व ध्वजा की स्थापना होती है और वहां से ध्वजा पूजन हो करके गुरु महाराज का पूजन हो करके हम अपने अखाड़े से छावनी से प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर आकर के हमारे नागा साधु अग्रिम पंक्ति में रह करके समस्त आचार महामंडलेश्वर संत महंतों के साथ में स्नान का पवित्र पावन जो आज का पर्व है उसको मनाते हैं। इस हर्षोल्लास के साथ समस्त देशवासी इसमें सम्मिलित होते हैं। करोड़ों हमारे सनातनी इस पर्व को हमारे साथ में स्नान के रूप में। मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले नागा साधु ही क्यों होते हैं? देखिए नागा साधु इसलिए होते हैं क्योंकि कहा गया है कि शिव स्वरूप सन्यासी जो होते हैं शिव स्वरूप होते हैं। शिव जो है वो शून्य में समाहित होकर के शिखर में विद्यमान है और अमृत जो स्नान है ये समुद्र मंथन का, तो सबसे पहले जो क्या हुआ कि हलाहल विष निकला तो महादेव ने प्रथम पान किया है। जो सन्यासी होते हैं वो दिगंबर वेशधारी शिव स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनको सबसे प्रथम पंक्ति में स्नान कराया जाता है। और मेरे तमाम सहयोगी भी देखिए महाकुंभ से जुड़ी हर एक तस्वीर आपसे सबसे पावन भूमि प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 यानी कि 144 साल का वो अत्यंत शुभ मौका, अत्यंत शुभ घड़ी सामने आ चुकी है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से भक्ति का ये जन सैलाब आस्था से सराबोर लबरेज होकर यहाँ पर भक्ति भाव में उमड़ रहा है। और हमारे साथ देखिए भक्तों की और टोली यहाँ पर मौजूद है। कैसी लगी व्यवस्थाएं, कैसा रहा आपका ये सफर? बहुत सुंदर रहा, अत्यंत सुंदर। हाँ अति सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए महाकुंभ की कम है। नागा बाबाओं को देखा आपने? हाँ देखा, बहुत सुंदर दृश्य था उन लोगों का। हाँ। और काफी सहयोग रहा, उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिला। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य और भव्य कुंभ रहा। इस बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और इस तरह से कार्यक्रम न होगा न हुआ है। महाकुंभ 2025 यादगार रहा आपके लिए? प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी जो है, किसी भी आदमी को जो है कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से जो है प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतरीन है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर स्नान किया आपने? बहुत जी 4:30 बजे स्नान किया हमने सुबह। 4:30 बजे जी ब्रह्म मुहूर्त में और बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित है और योगी जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बढ़िया व्यवस्था करी रखी हुई है। योग साधना में पारंगत, शस्त्र साधना में पारंगत, दिव्य भूमि में जन्म लेने वाले, दिव्य भूमि को यहाँ पर पावन करने वाले नागा बाबाओं के दर्शन किए? बिल्कुल, हमने बहुत ही करीब से दर्शन किए, ऐसे बहुत ही करीब से। और ऐसी ऐतिहासिक दिन हमें कभी हमें उम्मीद ही नहीं थी। आपने किए दर्शन नागा बाबा के? बहुत शानदार, बहुत बिल्कुल क्लोज से, बहुत अच्छा लगा उनको। सबसे क्या लगा? कुछ दिव्य अनुभव आपको हुआ? मैम यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब चीज अच्छा था। यहाँ के बाद इनका जो श्रद्धा उनका नहाना पे इतना चलना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम, इतनी पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी समझने वाली बात है। हाँ। मतलब हर चीज में
व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। और जरूरी भी है कि हम सब भी सहयोग हाँ, करें। सहयोग। आपने भी बाबाओं के दर्शन किए, नागा साधुओं के? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने सभी ने किए। बिल्कुल कैसा लगा स्वरूप उनका? दिव्य भव्य अलौकिक, बहुत अच्छा कड़ा, बहुत अच्छा अनोखी जो दर्शन था, अलौकिक, अद्भुत अलौकिक, अद्भुत अलौकिक। आपको कैसा लगा? दिव्य लगा, अद्भुत अलौकिक, अकल्पनीय है। बिल्कुल जिस तरह की व्यवस्था करी है योगी जी ने, मजा आ गया देख के। जितनी साफ सफाई है, प्लास्टिक फ्री एरिया बना रखा है सारा, सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई यूज नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, ड्रोन से पूरी आपको निगरानी हो रही कैसा है। लगा? बहुत अच्छा कुंभ लगा, खुशी आपके चेहरे पे बहुत नजर आ बहुत बहुत रही है। खुशी है। अलग खुशी नजर आ बहुत रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत ये अच्छी आपकी व्यवस्था पत्नी है। आपके साथ जी, आई हाँ, है। आइए मैम, आप भी बताइए कैसा लगा आपको? बढ़िया लग रहा है यहाँ। बहुत अच्छा कुंभ घूम के बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। एक अलग एहसास, एक अलग अनुभव महाकुंभ 2025, जिसे एक बेहतरीन बेशकीमती सफर के तौर पर देखा जा रहा है। श्रद्धालु अपने साथ एक अलग अनुभव ले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सपना भी मौजूद है। सपना, करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना पूरा हो चुका है, आपका सपना पूरा हो चुका है। आप बताइए क्या खास तस्वीर अब आप दिखा रही हैं? और मैं यहाँ तारीफ सबीना आपकी एनर्जी की भी करूंगी कि क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये बहुत जरूरी होता है सहयोगियों के बारे में बताएं। सबीना जहां इस वक्त मौजूद हैं, हजारों का हुजूम है, वो चौराहा है, एक तरफ नंदी द्वार है, एक तरफ दूसरा द्वार है, और वहां से आने जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हम सबीना की निश्चित तौर पर तारीफ करें कि वो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह खड़ी है, बावजूद इसके इतनी बेहतरीन एनर्जिक रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रही हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा इधर खड़ी हुई क्योंकि बार बार कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर खड़े होकर आपको तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एंट्रेंस पर हूँ। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग 1-2 किलोमीटर पैदल चलने पर थक जाते हैं, यहाँ लोग 20 किलोमीटर पैदल भी चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पैदल भी चल रहे हैं। और देखिए, अगर कोई सवाल करे कि शासन ने क्यों आने जाने ले जाने की व्यवस्था नहीं की है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर यहाँ गाड़ियां चलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर अव्यवस्था फैल सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि महाकुंभ 2025 जो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी है, उस पर एक फोटो भी जारी की गई है, जिसमें घोड़ों से जब पुलिस चल रही है तो वो पानी के अंदर भी जाकर लोगों से अब बातचीत कर रही है या व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है, क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये कड़ी चुनौती है। जब करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, आकलन लगाया गया 40 करोड़ लोगों का, लेकिन अगर एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर ले रहे हैं तो आप तो कितने लोग होंगे जो स्नान करना चाहते हैं। और देखिए, क्यों भी हो भी सबको मुक्ति पा जाते हैं, तो हमारे यहाँ महाकुंभ सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि डुबकी लगा लो। मैं क्या कहूँ, जरा नकुल दिखाइए जरा, अगर आप छोटे बच्चों पर फोकस करें। ये देखिए, खुश हैं? ये देखो, बहुत बढ़िया, निकलो। चलो, तो ये तस्वीरें आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, चल रहे हैं पैदल। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, ये छोटे बच्चा कितना पैदल चल के आए हैं? काफी पैदल चलना पड़ा। कोई बात नहीं, ये तो जोश है आप लोगों का। ये योगी और मोदी का सशक्त वो व्यवस्था है, मतलब चौक चौबंद व्यवस्था है। देखिए, पैदल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्था खराब नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम चौचक है, कम से कम गाड़ी तो नहीं चल रही है, चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ये आस्था का पर्व है। अरे पैदल चलना पड़ रहा है, वो कहाँ खुश होगा, उसको तो पैदल चलना पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, यहाँ रुकिए नहीं तो आगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप देखिए, प्रशासन ये भी कहता है कि रुकिए मत, क्योंकि भीड़ को अगर आपने एक जगह जमा कर दिया तो स्टैम्पीड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जो आ रहा है उसे आने दिया जा रहा है, और स्नान घाट बढ़ा दिए गए हैं। व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई है कि त्रिवेणी के पास में गंगा की 2 धाराएं थी, जिनको काटकर एक किया गया, जिस पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन ये जरूरी था। IIT से इसकी मदद ली गई और 2 धाराओं को एक किया गया, ताकि जो संगम का तट है उसको बढ़ाया जाए, और जो भीड़ जो आ रही है उसको व्यवस्था देने के लिए तट अगर बढ़ जाएंगे, अगर यहाँ घाट बढ़ ज्यादा स्नान कर पाएंगे, स्नान करके बाहर की तरफ रुक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रवास करने नहीं आते हैं, रुकने नहीं आते हैं, 1-2 दिन के लिए आए हैं, अपने दर्शन किए।